तो हमारी बेटियां कैसे सुखी बसेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, वो ये है कि हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं तो घर का जो निज़ाम पहले की तरह चल रहा होता है काम काज के हवाले से, तो फिर उस तरह नहीं चलता। तो अब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं जो कि मैं उसको ख़तरनाक लफ्ज़ समझता हूँ, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। वो लफ्ज़ ये बोलते हैं कि घर का काम नहीं चल रहा, बड़े बेटे की शादी कर देते। तो इसका मतलब साफ साफ बनता है कि घर का काम नहीं चल रहा, हमें एक नौकरानी चाहिए, हमें एक मुलाजिमा चाहिए जो कि बहू की सूरत में ले आते हैं। अगर वैसे कोई मुलाजमा रखेंगे, कोई नौकरानी रखेंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो हम बगैर पैसों के एक नौकरानी ले आते हैं और वो बहू की सूरत में। ये बहुत ही गलत सोच है हमारी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम दूसरों की बेटियों को घर में काम काज के लिए लाएंगे और यही सोच होगी कि वो घर आके सिर्फ काम काज करे, घर का जो निज़ाम है वही चलाए, तो ये सोच हमारी ठीक नहीं। इसी तरह जब हमारी बेटियां दूसरों के घरों में जाएंगी तो वो भी उनको घर का निज़ाम या घर के काम काज के लिए ही रखेंगे। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने बेटों की शादी करें तो एक मजहबी फरीज़ा समझकर उनकी शादी करें, और जिसकी शादी हो रही है वो ये जहन में रखे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये समझा जाए। बाकी घर का जो निज़ाम है वो चलना है, जो रूटीन में काम होते हैं वो होते रहेंगे। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम दूसरों की बेटियों को नौकरानी या मुलाजिमा समझ के क्यों लाते हैं? अगर हम दूसरों की बेटियों को नौकरानी मुलाजिमा समझेंगे तो हमारी बेटियां जो दूसरों के घरों में गई हैं या जानी हैं, उनको भी वो अपनी मुलाजिमा समझेंगे, अपनी नौकरानी समझेंगे। तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि हमारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा। हमारे पास लोग आते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो वहाँ बड़ी तंग है, बड़ा काम है वहाँ पे। तो हम उनको ये कहते हैं कि क्या जो लोगों की बेटियां आपके घर में आई हैं वो सुकून से हैं? क्या उनको राहत और आराम मिल रहा है? अगर उनको मिल रहा है तो आपकी बेटियों को भी मिलेगा। अगर उनको नहीं मिल रहा तो फिर आपकी बेटियों को कैसे राहत और आराम मिलेगा? और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे पास आते हैं, आगे कहते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो परेशान हैं, उनके ससुराल वाले ऐसे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि जो उनके घर में बहू उनकी हैं, जो दूसरों की बेटियां उनके घर में आई हैं, उनको वो जलील कर रहे हैं, खार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जब हम दूसरों की बेटियों को परेशान कर रहे हैं तो हमारी बेटियां कैसे सुखी बसेंगी। तो बरादरान इस्लाम, अरबाब फ़िक्र दानिश, असहाब मोहब्बत मुअद्दद, बड़ी नहायत मोहब्बत से गुजारिश है कि जो हमारे घर में बहू हमारी आती है उसको अपनी हकीकी बेटी समझें और हकीकी बेटी की तरह उसको प्यार दें। और जिस तरह हकीकी बेटी को कोई तकलीफ़ होती है तो हमारी जान निकल जाती है, इसी तरह ही उसके साथ भी हमारा रवैया, तरीका और वतीरा होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो घर में माहौल पुरसुकून होगा, प्यारा होगा, घर में अमन होगा। तो इसके लिए ये गुजारिश की है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।